हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे अपने स्टाफ के साथ, अपने मार्केटिंग टीम के साथ, और इस वीडियो का फायदा आप भी उठा सकते हो। तो सबकी अपनी लाइफ होती है और सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो सबसे बड़ा गुरु जो है आपका एक्सपीरियंस ही होता है। जैसे जैसे हम लाइफ में कुछ करते चले जाते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस होते चला जाता है। और सबसे बड़ा जहर क्या है? सबसे बड़ा जहर क्या है? इंसान की जो आवाज़ें हैं ना, वो किस तरफ के शब्द निकालते हैं, इससे बड़ा जहर इस संसार में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नाक डसता है, सर्प डसता है तो आदमी तुरंत मरता है, लेकिन ये जो इंसान जो डसता है ना ये आवाज़ों से, वो जिंदगी भर आदमी उस पर घुट घुट के मरते रहता है। उसने क्या बोल दिया, शायद बात समझ में आ गया। तो देखिए, आज हम बिजनेस के आज के डेट में सबसे अच्छा अगर कोई स्कोप है, कोई जरिया है, तो वो है बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या हमारे अंदर होना चाहिए और क्या नहीं रहने से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिजनेस तो सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। कि अब देखिए, फर्स्ट जो है आपका ये देखना चाहिए कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा डे बाय डे अचीवमेंट क्या है। हम कुछ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप किराना दुकान लगा दिए और उसी किराना के ही दुकान में से सामान बेच के खा रहे हो तो ग्रो नहीं बोलते, अचीवमेंट नहीं बोलते। आप मेडिकल का दुकान लगा देते हो, उसी में से आप दवा बेच बेच के उसी को खा रहे हो और पता चलता है कि ये 2-6 महीने पूरा मेडिसिन खाली हो गया और पैसे मटेरियल मंगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप कंपनी लगाते हो, पता चला कि जो भी लगाए थे धीरे धीरे आप माइनस में चले गए। तो ये बिजनेस को उसको नहीं बोलते। बिजनेस का मतलब कि आपका डे बाय डे कुछ ना कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। देखिए, फेलियर से सक्सेस होना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना फेलियर होना इम्पोर्टेंट। लेकिन बार बार फेलियर होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम एक बार फेल होते हैं तो उससे हमको कुछ सीखने को मिलता है कि ये चीज़ करने से हम बिल्कुल फेले होने वाले हैं और एक चीज़ नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल सक्सेस ही होने वाले हैं। तो फेलियर भी हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, उससे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमको डेली कुछ अगर आपको आगे जाना है तो आपको ये देखना कि हम कल क्या थे और आज क्या है, क्या हमारा अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड थिंग्स है कि आपको जो मिसिंग और गैप जो है, आप अपने बिजनेस में पर डे क्या मिस कर रहे हो और कहाँ पे आप गैप आ रही है, ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कल क्या आपसे मिस हो गया जो आपको करने वाले थे लेकिन वो मिस कर दिए, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। और क्या गैप आ गया कि जिसकी वजह से जो आपका काम नहीं हुआ, क्या उसमें मिस गैप हुआ। ये चीज़ को भी आपको नोट आउट करना चाहिए। डेली अपनी गलतियों को नोट्स कीजिए और कल उसको अपने उस गलतियों को सुधारने का कोशिश करिए। कल जो आपके साथ मिस्टेक हुआ उसको नोट कर बना के रखिए और नेक्स्ट डे उस गलती को रिपीट नहीं होना चाहिए। वो आपको सामने डिस्प्ले होना चाहिए कि कल हमसे ये गलती हुई थी और आज हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, आज दोबारा इसमें गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट जो भी आपके सामने आता है, जितना आपका कोई बुराई करता है वैसे लोगों के सामने रखिए जो सामने बुराई करता है। आपके वीकनेस को जो बार बार झकझोरते रहता है, निकालते रहता है, आप यहाँ पर वीक हो, ये गलती कर रहे हो। अब सिखाने वाला आपको तो बोलेगा कि यहाँ पर तुमको ये नहीं आ रहा। हर कोई, चाहे आप ऑफिस में जाते हो तो हर सिखाने वाले का जो बोलता है ना, तो उसको नोट्स बना के रखिए। तो जो जो बोल रहा है कि यहाँ पे आपका मिस्टेक है, ये गलती है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो,
जैसे हमारे पास इंडिया मार्ट का ऐप्स है, ट्रेड इंडिया का ऐप्स है, जस्ट डायल का ऐप्स है और एक्सपोर्टर इंडिया का ऐप्स है। तो कितने लोग आते हैं तो उस पर एक्टिव रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो उनका बहुत बड़ा गैप है, मिस्टेक है। और वो चीज़ उस चीज़ का अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आते आते 10 बजे तक 11 बजे तक सारे अप टू डेट हो जाना चाहिए कहने का मतलब। तो और जो भी आपके साथ कस्टमर का कंप्लेन आता है जिससे आपने डिस्पैच ऑर्डर तो लिया लेकिन डिस्पैच नहीं हो पा रहा, तो एक तरह से कंप्लेन है, तो उसको नोट करिए, या नहीं कि उसको फ़ोन को उठाइए, मैं रिसीव मत करिए। ये आपका बहुत बड़ा ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए रुकावट है। जब भी आपका कोई कस्टमर ऑर्डर दिया और आप उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ये आप वो कंप्लेन कर रहा, लेकिन आपको जितने भी आपके पास कंप्लेन आएगा तभी आप अपने आप को सुधार सकते हो। कोई बोलेगा कि आपका ये कॉलर जो है ना टेढ़ा है, तो आपको वो कंप्लेन कर रहा तभी आप सीधा करने की कोशिश कर रहे। आपको बोलेगा कोई शर्ट का बटन खुला है, तो जब नहीं बोलेगा तो आप शर्ट का बटन नहीं लगा सकते हो। ये चीज़ याद रखिए कि जितना भी निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब जितना भी लोग निंदा करने वाले रहते हैं, जैसे आंगन में कुटी, जैसे आप कुछ भी करिए, कुछ एक कुटिया बना लीजिए तो कोई अरे यार ये अच्छा नहीं दिख रहा, फिर आप रेक्टिफाई करोगे। कुछ ना कुछ अपने अंदर आपके जो मिस्टेक रहेगा तो सामने वाले किसी को बता दे, देखिए आप इधर विजिट करिए, आप घर बनाते हैं या कुछ भी करते हो, फंक्शन करते हो, तो बोलते हो ना कि आप हमारे अंदर क्या कमजोरी है। देखिए आप दूसरे की कमजोरी को मत एनालिसिस करिए। अगर कोई आपसे मिलता है तो आप अपना एनालिसिस कराइए, देखिए मैं ये जो कपड़े पहना हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है, बेल्ट लगाया है कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह से आप अपने को एनालिसिस करवाइए, दूसरे को एनालिसिस मत करिए। अपनी मिस्टेक को, अपनी कंप्लेन को सुनना पसंद करिए। जो आदमी अपना कंप्लेन को सुनता है ना, अपने वीकनेस को सुनता है और उसको रेक्टिफाई करते चला जाता है, वही सबसे अच्छा बिजनेस करता है। जिससे आपका कोई रिजेक्ट हुआ कुछ मटेरियल, तो उस रिजेक्ट हुआ तो दोबारा नहीं रिजेक्ट होना, आखिर रीजन क्या था उसको एनालिसिस करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप पर ज्यादा फोकस करिए। आप जो कर रहे हो, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें क्या कंप्लेन आ रही है, उस पर जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो बिजनेस कभी भी आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है। देखिए है कि न्यू कस्टमर पर फोकस करिए, जिससे कि आपका जो कस्टमर पुराने हैं उनसे भी आप बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर पर फोकस करिए। जो पुराने जो आपके कस्टमर वो तो है, बोलते हैं ना, जिससे आपका घर में हस्बैंड है, वो तो है, वो तो किधर जाने वाला नहीं है आपको छोड़ के। आपकी बीवी वो तो है, वो तो पक्का है, उसमें थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। लेकिन जो आपके घर में नए रिलेटिव आते हैं फंक्शन में, तो उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो नया है, जो है वो तो है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जो नहीं है, जो नया आपके साथ अटैच हो रहा है, जो नया कस्टमर आपके पास विजिट कर रहा है आपके वेबसाइट पे, आपके इंक्वायरी पर, उसके ज़्यादा आपको अटैचमेंट होने की जरूरत है, ज़्यादा उसको ग्रिप में लेने की जरूरत है, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। देखिए एक रुपया आज कमाने से तो 1 रुपया देने वाला एक तो है, लेकिन आपको 2 रुपया कन्वर्ट करना पड़े तो दूसरा कस्टमर आपको चाहिए। 3 रुपया कमाने के लिए आपको एक और तीसरा कस्टमर चाहिए। तो जितना हम नए कस्टमरों पर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बिजनेस सडनली ग्रोथ होगा। अगर नहीं करेंगे तो सडनली हमारा बिजनेस गिरने वाला है। इसके बाद क्या है कि न्यू प्रोडक्ट पर भी फोकस करना चाहिए। देखिए आप जो लेटेस्ट मार्केट में, जैसे कि आप पहले बैलगाड़ी चलती थी, भी आया जीप आया, तो बैलगाड़ी ही खरीद के लेके आओ ना, घर के सामने लगा दो और 2 बैल को खिलाते रहो। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो जैसे जैसे मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसके साथ आपको जाना होगा, उसको आपको एडॉप्ट करना होगा, उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, लेटेस्ट मशीनरी के साथ जाना होगा, और नए नए प्रोडक्ट को आपको सर्च करके जो मार्केट में चल रहा है। जैसे कि आज एलईडी ट्यूबलाइट आ गया, पहले कौन सा लाइट था आपका, पहले बल्ब था, आज एलईडी बल्ब आ गया, तब वही बल्ब ला के लगाओगे, एक महीने में एक बल्ब जो है 125 रुपया बिल उठाता है। और आज एक ट्यूबलाइट
10 रुपया भी बिल नहीं उठाता है। तो कहने का मतलब कि आप जो है न्यू प्रोडक्ट को सर्च करिए, न्यू मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जाइए, न्यू प्रोडक्ट के साथ जाइए, तभी आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है कि परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग टीम, जो भी आपके पास मार्केटिंग टीम काम कर रहे हैं उनका डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेते रहिए। उन्होंने कितना कोटेशन दिया, कितना परचेज ऑर्डर लिया, उनके अंदर क्या कमियां है, वो कहाँ पे मतलब उनको दिक्कत आ रही है, वो कहाँ पे काम करने में कैपेबल नहीं हो रहा है, तो उनको आपको ट्रेनिंग देते रहिए उनके अंदर। देखिए डेली जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं लोगे कि उसने कोटेशन कितना दिया, आखिर कोटेशन कब क्यों दिया, डिस्पैच कितने दिया, कितना उसके थ्रू डिस्पैच हुआ, और कितने उसके तरफ से पेमेंट कलेक्शन हुआ, कितने पेमेंट मार्केट में मतलब कस्टमर के पास है, आखिर क्या रीजन की पेमेंट नहीं आ रहा। तो ये आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केटिंग वाले का परफॉर्मेंस डे बाय डे, वीकली, मंथली, ऐसा आपको उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि उसके परफॉर्मेंस में रुकावट कहाँ पर आ रही है। ये चीज़ आपको अगर ध्यान देते हो तो आपका बिजनेस सडनली जमीन से आसमान तक पहुंचने वाला है। नेक्स्ट क्या है कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है। देखिए कि बेस्ट, देखिए अपनी किसी की अपनी बुराई अच्छी पसंद नहीं आती है, और किसी की अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। जैसे हर आदमी चाहता है कि हमारा प्रशंसा हो, हमारा तारीफ हो, हम ब्रांडेड बन जाए, सबको ये रहती है। जैसे कोई मान लीजिए कि कारपोरेटर तो सोचता है कि हम एमएलए बन जाए, कोई एमएलए सोचता है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, और चीफ मिनिस्टर सोचता है कि हम पीएम बन जाए। तो हर आदमी जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, और अपनी जो प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है। कुत्ता को भी उसको बोलेंगे क्या बेटा, अब उसको कुत्ता को बोलेंगे कुत्ता इधर आओ, तो उसको लोग बोलते डॉली आ जाओ, टॉमी आ जाओ, तो मतलब उसको भी अच्छा लगता है, सब कुछ खिलाने लगता है। बात समझ में आया। तो अपनी प्रशंसा एक जानवर को भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हर आदमी जो है, जैसे कोई और देखिए काम किया, अच्छा काम किया, महीने में अच्छा काम किया, डिसिप्लिन में रहा, अटेंडेंस अच्छा दिया, बिजनेस अच्छा लगा, तो उसको जिस काम के लिए उसने अच्छा किया तो उसको आपको क्या बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दीजिए, उसको 10 लोगों में 5 लोगों में उसको प्रशंसा कीजिए कि यू आर द बेस्ट इन दिस वीक, वी आर द बेस्ट इन दिस मंथ। तो उसके अंदर एक और मतलब एक जिज्ञासा होगी कि मैंने बेस्ट किया, और भी बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ जो भी जुड़े लोग रहेंगे वो भी सोचेंगे यार मैं भी क्यों नहीं बेस्ट बन जाऊं, मैं भी 5 लोगों में बेस्ट बनने की कोशिश करने लगेंगे और उसके फॉलो करने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि देखिए डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हम हमारा जो ड्यूटी टाइमिंग है, हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारा जो पहनावा है, कपड़े का पहनावा, ये सारे डिसिप्लिन में अंदर में आता है। जैसे कि आप कहाँ पर जा रहे हो तो कैसा ड्रेस, जैसे ऑफिस में एक नाइट ड्रेस पहन के आ जाओगे, या एक लेडीज स्टाफ है ऑफिस में नाइटी पहन के तो नहीं आ सकती है, नाइट तो वॉकिंग ड्रेस पहन के तो नहीं आ सकती। उसके लिए हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन है कि कौन से जगह पे कहाँ पे क्या हमको पहनना चाहिए। ठीक है, तो उसको ही डिसिप्लिन बोलते हैं। कौन जगह पर कैसे, कहीं पर दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे अपने आप को बीच में बोलना नहीं चाहिए, पहले उससे परमिशन लेना चाहिए, एक्सक्यूज मी बोल करके। अगर कोई सीट पर बैठा हुआ है और आप बैठना चाहते हो, उससे एक्सक्यूज मी बोल के जाना है। किसी कोई कहीं मीटिंग चल रही है और आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एक्सक्यूज मी बोल के जाना है। कोई किसी के घर में जा रहे हो तो उसको नोक करके जाना है, यानी डायरेक्ट ओपन किए दरवाजे चले गए। तो ये सारी चीज डिसिप्लिन का अंदर में आता है। तो जिसके अंदर डिसिप्लिन कुट के भरा हुआ हो वो लाइफ में वही जो है बिजनेस में है आगे ग्रोथ करता है। जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है वो कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है लीव। लीव बोले तो छुट्टी जो होता है, छुट्टी भी हमारे देखिए लिए बहुत ही हमें एक गैप देता है, हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप का काम करता है, और हमको सडनली ग्राफ को गिराने में काम करता है। जिसे अब गैप का मतलब, लीव का मतलब कि सीढ़ियाँ, जैसे आपको सीढ़ी पर चढ़ गए, जैसे 3rd फ्लोर पर गए या 2 फ्लोर पर गए,
तो एक एक स्टेप डाल कर के आए, कैसे डाल कर के आए, एक एक स्टेप, और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन लिफ्ट जो होता है सडनली एक बड़ा गैप देता है, तो सडनली आप 2 सीढ़ियां छोड़ करके अब एक बार 4 सीढ़ी पर आपको पैर रखना बोले तो आप चढ़ सकते नहीं चढ़ सकते। तो लिफ्ट जो होता है हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। और उसको जो हमारे बीच में लिफ्ट जब लेते हैं तो उस जो गैप आ जाता है, जिसे मैं भी लिफ्ट लिया तो हमको जो गैप आया था हमको बहुत तकलीफ हुआ कि हमारा एक्सचेंज पे बहुत सारी काम पेंडिंग रह गया। तो लिफ्ट जो होता है हमारे को एक 10 कदम आगे जाने के बाद 10 कदम पीछे लेके आता है। तो हमारे उसका इफेक्ट हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ता है, बिजनेस पे भी पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमको अपने लाइफ में लीव कम ले। जिस लीव का मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस में ही लीव ले रहे हैं, लीव का मतलब ये होता है कि आप डेली एक्सरसाइज जा रहे हैं, वॉकिंग करने जा रहे हैं, और 10 दिन नहीं गए तो आपका बॉडी भी आपका जो है पहले जैसा हो जाएगा। मान लीजिए आप डेली डाइटिंग कर रहे हो, आप फिर महीने में 4 दिन डाइटिंग करना छोड़ करके फिर दबा के खाने लगे तो आपका डाइटिंग का मतलब खत्म हो गया। लीव का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ गैप दे रहे, जो आपका रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसमें गैप देना ही आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसी को हम लोग लीव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद गुड कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन ये पावर बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ये पावर। अगर आपका गुड कम्युनिकेशन, अच्छा बात करने का लहजा है, बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो आपके साथ बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर बात करने का शैली ढंग, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो आपसे जो भी जुड़े हुए वो भी धीरे धीरे हटते जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो बॉन्डिंग एक दूसरे में रिलेशन की जो बॉन्डिंग होती है आपका कम्युनिकेशन से ही होती है। आपके जो कस्टमर ऑर्डर देते हैं, आप कस्टमर को कॉल करते हो तो आप किस तरह से कॉल करते हो, किस तरह से उनसे बात करते हो, और कि बात करने के टाइम में आपका फेस कैसा था, आपके चेहरे पर स्माइल थी या उदासी थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपके चेहरे पर घबराहट थी या डर थी, तो ये सारे चीज जो कम्युनिकेशन के अंदर आती है कि आपके बॉडी लैंग्वेज, जब आप किसी से बात कर रहे थे तो उस आप टाइम में आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, ये सारे चीज झलकता है। आपको जरूर ये नहीं लगता कि आप भले ही फोन पर बात करें, सो के बात करो तो आवाज कुछ और आएगी, चल के बात कर रहे हो तो आवाज कुछ और आएगी, बैठ के बात कर रहे हो तो कुछ आवाज कुछ और आएगी, उदासी में बात कर रहे हो तो बात कुछ और आएगी, और स्माइलिंग के साथ कहीं किसी से बात करते तो बात कुछ और आएगी। तो देखिए, बात करने का भी एक मूड्स होता है, और किस मूड में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर आप एक बार सो करके, बेड पर सो करके ऐसा कॉल करिए कस्टमर को, देखिए आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है। एक बार अपने सीट पर बैठकर स्माइलिंग के साथ फोन करिए, रिलैक्स होकर के फोन करिए, देखिए आपका कस्टमर का कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो कम्युनिकेशन जो है आपका बिजनेस का बहुत बड़ा मतलब ये क्लू है, और बहुत बड़ा इसमें प्लस माइनस पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग देखिए आपके साथ काम करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन की वजह से अच्छे मार्केट बिजनेस पकड़ लेते हैं, और जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है उनको महीनों महीनों कॉल करते रह जाते हैं, ऑर्डर तक नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि आपको जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हो तो उसका बारे में आपको उसका फीचर्स क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका यूज और एप्लीकेशन क्या है, ये सारे चीज जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप कस्टमर को क्या समझा पाओगे, उसको क्या बेनिफिट दे पाओगे। अगर कोई भी कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, उस प्रोडक्ट को लेगा, तो उसका सारा चीज देखेगा कि इसका फीचर्स क्या है भाई, इसका एडवांटेज क्या है भाई, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका यूज एंड एप्लीकेशन क्या है। सारे चीज आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा प्रोडक्ट का, तब तक आप जो है उस कस्टमर से कोटेशन भी नहीं दे सकते हो, और ऑर्डर लेना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट के नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से मैं मिथिलेश चौधरी आज के वीडियो के माध्यम से ये बताया कि आप अपने बिजनेस में आपको क्या क्या चीज़ की नीड्स है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, और ये सारी हमने जो 11 टिप्स आपको बताए, अगर 11 टिप्स को
आप अगर ध्यान से आप इसको फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।